क्या आपने कभी सोचा है, जब आप सोते हैं और सपना देखते हैं तो वो सिर्फ दिमाग की कल्पना है या फिर किसी और लोक का दरवाजा खुल रहा होता है? वो दरवाजा जहां समय और वास्तविकता के नियम टूट जाते हैं। नींद में जाने के बाद हमारी आंखें बंद होती हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन हमारे भीतर एक दूसरी दुनिया सक्रिय हो जाती है। हम उन जगहों पर पहुंचते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं होता। हम उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, और हम ऐसी घटनाएं अनुभव करते हैं जो असंभव सी लगती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि यह सब कुछ इतना वास्तविक महसूस होता है जैसे अभी अभी सच में घट रहा हो। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। क्या सपने केवल हमारे दिमाग की रैंडम तस्वीरें हैं या वे किसी और लोक का दरवाजा खोल देते हैं? भारत के प्राचीन आर्ष मुनि मानते थे कि सपने सिर्फ मानसिक खेल नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का हिस्सा होते हैं। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो आत्मा शरीर की सीमाओं से बाहर निकलकर सबटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर के जरिए किसी और आयाम में प्रवेश करती है। यही कारण है कि कई बार हमें उड़ने के सपने आते हैं, कई बार अचानक गिरने के अनुभव होते हैं, और कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां सब कुछ जाना पहचाना भी है और अनजाना भी। उपनिषदों में कहा गया है कि नींद के दौरान जीव अपनी असली प्रकृति से मिलता है। जब वह लौटकर वापस आता है तो केवल कुछ टुकड़े साथ लाता है, और वे टुकड़े ही हमारे सपने बन जाते हैं। इसका मतलब है कि सपना वास्तव में हमारी आत्मा की यात्रा का अपूर्ण स्मरण है। यही कारण है कि कई बार सपनों की तस्वीरें अधूरी, बिखरी हुई और विचित्र लगती हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वे किसी गहरे संदेश की ओर इशारा करती हैं। गरुड़ पुराण में सपनों का विस्तार से वर्णन मिलता है। वहां कहा गया है कि हर सपना एक संकेत है। शुभ सपने बताते हैं कि आत्मा सही दिशा में है, जबकि डरावने और भयावह सपने चेतावनी देते हैं कि जीवन में कुछ अशुभ घटने वाला है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जलते हुए घर का सपना देखता है तो उसका अर्थ हो सकता है कि आने वाले समय में उसके जीवन में अशांति बढ़ेगी। इसी प्रकार, अगर कोई व्यक्ति उड़ते हुए पक्षी या नदी के साफ पानी का सपना देखता है तो उसे शुभ माना जाता है, जो आत्मा की शुद्धि और प्रगति की ओर संकेत करता है। रामायण में भी सपनों का उल्लेख मिलता है। मंथरा ने कैकेयी को समझाने से पहले अपने देखे हुए बुरे सपनों का जिक्र किया था। उसने कहा था कि उसने ऐसे अपशकुन देखे हैं जो अयोध्या पर आने वाले संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। महाभारत में भी कई प्रसंग हैं जहां योद्धाओं ने युद्ध से पहले अजीब सपने देखे, जैसे रक्त से सना हुआ आकाश, टूटी हुई गाड़ियां और गिरते हुए हथियार। ये सपने भविष्य के संकेत थे, और उनका सत्य होना बताता है कि सपनों की दुनिया केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी माध्यम है जिसके जरिए आत्मा हमें चेतावनी देती है। लेकिन यह रहस्य केवल भारत तक सीमित नहीं है। मिस्र में सपनों को देवताओं का सीधा संदेश माना जाता था। वहां ऐसे मंदिर होते थे जिन्हें ड्रीम टेम्पल्स कहा जाता था। लोग वहां जाकर सोते थे ताकि देवता उनके सपनों में आकर उन्हें मार्गदर्शन दे सकें। यह मान्यता थी कि देवताओं का संसार मनुष्यों से दूर है, लेकिन सपनों के माध्यम से उनके संदेश सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल ने भी लिखा था कि सपने केवल मन का खेल नहीं होते, बल्कि वे भविष्य की घटनाओं की झलक दिखाते हैं। प्लेटो ने सपनों को आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता कहा। उनके अनुसार जब आत्मा शरीर की कैद से मुक्त होती है, तभी वह अपने सच्चे स्वरूप को अनुभव कर पाती है। अगर आप गौर करें तो चाहे भारतीय शास्त्र हों, मिस्र की परंपराएं हों या ग्रीक दर्शन, हर जगह एक समान धारा बहती है। सपनों को हमेशा किसी न किसी तरह से पोर्टल यानी दरवाजा माना गया है। एक ऐसा दरवाजा जो हमें इस भौतिक दुनिया से निकालकर किसी और वास्तविकता में पहुंचा देता है। कभी आपने सोचा है क्यों कई बार हमें सपनों में ऐसे लोग दिखते हैं जिन्हें हमने कभी वास्तविक जीवन में नहीं देखा? वो जगहें जिन्हें हमने कभी देखा तक नहीं, वो बातें जिन्हें हम जानते तक नहीं। अगर दिमाग सिर्फ हमारी यादों से ही चित्र बनाता है, तो ये नए चेहरे और नए स्थान कहां से आते हैं? क्या ये किसी और लोक के अंश हैं
जो सपनों के जरिए हमारी चेतना तक पहुंचते हैं। और फिर वो अनुभव जिसे हम डेजा व्यू कहते हैं, जब अचानक हमें लगता है कि यह पल पहले भी जिया है, यह जगह पहले भी देखी है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह केवल ब्रेन ग्लिच है, लेकिन क्या यह संभव है कि डेजा वू दरअसल सपनों की अधूरी याद है? शायद हमने वही दृश्य किसी और लोक में, किसी और अवस्था में पहले ही देख लिया था, और अब वास्तविक जीवन में दोबारा सामने आने पर हमें अजीब सी पहचान महसूस होती है। सपनों का एक और बड़ा रहस्य है नाइटमेयर्स, यानी डरावने सपने। ये इतने गहरे क्यों होते हैं कि नींद टूटने के बाद भी दिल की धड़कन तेज रहती है, शरीर पसीने से भीग जाता है और मन भयभीत हो जाता है? क्या ये केवल तनाव और मानसिक दबाव का परिणाम है, या फिर ये आत्मा के लिए एक चेतावनी संकेत है? कई परंपराओं में माना जाता है कि बुरे सपने आत्मा को सचेत करते हैं, जैसे किसी अनसीन शक्ति ने समय रहते आपको सावधान कर दिया हो। लेकिन यहां सबसे रहस्यमयी सवाल खड़ा होता है, अगर सपनों को हर सभ्यता ने किसी और लोक से जुड़ा माना है, तो क्या सचमुच हम हर रात किसी पैरेलल वर्ल्ड में यात्रा कर रहे होते हैं? क्या हमारी चेतना डिमेंशंस को पार कर जाती है और जो हम सपनों में देखते हैं वह असल में किसी और वास्तविकता का अनुभव होता है? सोचिए, अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि सपनों में देखी जाने वाली हर चीज हमारी दुनिया की नहीं होती। हो सकता है आप किसी ऐसी दुनिया में कदम रख चुके हों जहां आपके अपने ही अलग वर्जन्स मौजूद हों, एक ऐसी जगह जहां समय हमारी तरह लिनियर ना हो, बल्कि एक साथ फैलता और सिकुड़ता हो। यही कारण है कि कभी-कभी सपनों में समय का कोई अर्थ नहीं होता। कुछ सेकंड में पूरी कहानी घट जाती है और कई घंटे एक झलक में बीत जाते हैं। ये सब बातें हमें एक ही दिशा में ले जाती हैं। सपनों की असल प्रकृति हमारी समझ से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। प्राचीन शास्त्र, धार्मिक मान्यताएं और दार्शनिक विचार सपनों को आत्मा की यात्रा और भविष्य की खिड़की मानते हैं। सवाल यह है कि आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? क्या न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी इन रहस्यों को सुलझा सकते हैं, या फिर वे केवल सतह पर दिखने वाली परतों को ही समझ पा रहे हैं, जबकि गहराई में कोई और सच छिपा हुआ है? आधुनिक विज्ञान ने सपनों को समझने की कोशिश की है, लेकिन उसकी व्याख्या हमेशा अधूरी लगती है। मनोविज्ञान के जनक कहे जाने वाले सिगमंड फ्रायड ने कहा था कि सपने हमारी दबाई हुई इच्छाओं और अनकही भावनाओं का परिणाम होते हैं। उनके अनुसार जो बातें हम जागते समय व्यक्त नहीं कर पाते, वो हमारे अवचेतन में दब जाती हैं और नींद में सपनों के रूप में बाहर आती हैं। यही कारण है कि कई बार हमें अजीब, अव्यवस्थित और असंभव से सपने आते हैं। फ्रॉइड का मानना था कि सपना हमारे मन का गुप्त दरवाजा है, जो हमारे अवचेतन मन की परतों को खोल देता है। लेकिन फ्रॉइड के शिष्य कार्ल युंग का दृष्टिकोण अलग था। उनका मानना था कि सपने केवल व्यक्तिगत अवचेतन तक सीमित नहीं होते। वे कहते थे कि इंसानों का एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी होता है, एक ऐसा साझा मन जो पूरी मानवता को जोड़ता है। जुंग के अनुसार जब हम सपने देखते हैं तो हम इस सामूहिक चेतना के साथ जुड़ते हैं और वहां से ऐसे प्रतीक और चिन्ह लाते हैं जिनका अर्थ हमारी व्यक्तिगत जिंदगी से कहीं बड़ा होता है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग सपनों में अक्सर समान प्रतीकों को देखते हैं, जैसे गिरना, उड़ना, समुद्र, जंगल या अंधेरे रास्ते। यह विचार बेहद रहस्यमयी है। अगर सचमुच सपने हमें किसी सामूहिक चेतना से जोड़ते हैं, तो क्या यह सामूहिक चेतना ही वह दूसरा लोक है? एक ऐसी जगह जहां हमारी आत्माएं एक दूसरे से संवाद करती हैं, जहां समय और स्थान के नियम समाप्त हो जाते हैं और जहां हर आत्मा एक दूसरे की परछाई बन जाती है। विज्ञान ने सपनों को मापने की कोशिश भी की है। 1950 के दशक में शोधकर्ताओं ने REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की खोज की। यह नींद की वह अवस्था है जिसमें हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं और मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि REM स्लीप के दौरान ही सबसे ज्यादा सपने आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस अवस्था में शरीर लगभग पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है, ताकि हम सपनों की हरकतें वास्तविक जीवन में न कर दें। लेकिन मस्तिष्क इतनी ऊर्जा खर्च करता है
जैसे हम सचमुच किसी अनुभव से गुजर रहे हों। यहीं से बड़ा सवाल उठता है, अगर सपना केवल दिमाग की कल्पना है, तो मस्तिष्क इतनी ऊर्जा क्यों खर्च करता है, जैसे वो वास्तव में किसी अनुभव को जी रहा हो? क्यों दिल धड़कता है, क्यों पसीना आता है, क्यों डरावने सपने शरीर को वास्तविक आघात दे देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मस्तिष्क सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा हो और वास्तविक अनुभव आत्मा किसी और लोक में कर रही हो? आज न्यूरोसाइंस कहता है कि सपने हमारी यादों को व्यवस्थित करने और भावनाओं को संतुलित करने का तरीका है। लेकिन इस व्याख्या में भी एक कमी है। अगर सपना केवल यादों का खेल है, तो फिर भविष्यवाणी वाले सपने कैसे सच हो जाते हैं? कैसे कई लोग सपने में आने वाली दुर्घटनाओं को पहले ही देख लेते हैं? इतिहास में अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने सपनों के जरिए आने वाले समय की झलक देखी और वह घटना सच साबित हुई। जुंग ने कहा था कि जब आत्मा सोती है तो वह समय की रेखा से मुक्त हो जाती है। सपनों में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकते हैं। यही कारण है कि कुछ सपने भविष्य के संकेत बन जाते हैं। अगर यह सच है तो सपना केवल मेमोरी प्रोसेसिंग नहीं, बल्कि समय की सीमाओं से परे जाकर देखने की एक खिड़की है। मनोविज्ञान ने एक और रहस्यमयी क्षेत्र खोला है जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। इसमें व्यक्ति सपनों के दौरान यह जान लेता है कि वह सपना देख रहा है और धीरे धीरे उस सपने को नियंत्रित भी करने लगता है। लूसिड ड्रीमर्स बताते हैं कि वे सपनों में उड़ सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, यहां तक कि दूसरे लोक जैसे दृश्यों में प्रवेश कर सकते हैं। अब सोचिए, अगर सपना केवल मस्तिष्क का भ्रम होता तो उसमें इस तरह का कंट्रोल कैसे संभव होता? कहीं ऐसा तो नहीं कि लूसिड ड्रीम दरअसल वह अवस्था है जब आत्मा सचमुच किसी पोर्टल के जरिए दूसरे आयाम तक पहुंच जाती है और वहां अपने अनुभवों को शेप देने लगती है? वैज्ञानिक आज लूसिड ड्रीमिंग पर गहन शोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी व्याख्या अभी भी इनकम्प्लीट है। वे कहते हैं कि लूसिड ड्रीमिंग सेल्फ अवेयरनेस का परिणाम है, लेकिन रहस्यवादी परंपराएं इसे आत्मा की यात्रा मानती हैं। भारत के योगियों ने इसे योग निद्रा कहा है। उनके अनुसार जब साधक गहरी साधना के माध्यम से योग निद्रा में प्रवेश करता है तो वह ब्रह्मांड की परतों को पार कर सकता है। यह वही अवस्था है जिसमें वह न केवल सपनों को देखता है, बल्कि उन्हें सचेत रूप से बदल भी सकता है। अब कल्पना कीजिए, अगर सपनों में प्रवेश कर हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, तो यह केवल पर्सनल इमेजिनेशन नहीं, बल्कि कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन भी हो सकती है। हो सकता है लूसिड ड्रीम वह चाबी हो जिससे हम उस दरवाजे को खोलते हैं जो हमें दूसरे लोक में ले जाता है। आधुनिक विज्ञान इस दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि सपनों में दिखने वाले अनजाने चेहरे और स्थान इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा मस्तिष्क दिन भर में देखी गई अनगिनत छोटी छोटी चीजों को जोड़ देता है। लेकिन यह तर्क अधूरा पड़ जाता है जब हम सपनों में ऐसी चीजें देखते हैं जो बिल्कुल असंभव होती हैं, जैसे भविष्य की घटनाएं या पूरी तरह अजनबी लोक। इसका अर्थ यह हो सकता है कि विज्ञान केवल सरफेस पर है, जबकि गहराई में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हमारी वर्तमान समझ से परे है। यही वह बिंदु है जहां मनोविज्ञान और अध्यात्म मिलते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि सपना अवचेतन का द्वार है और अध्यात्म कहता है कि सपना आत्मा का द्वार है। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक ही बात कहते हैं। सपना दरअसल वह जगह है जहां हमारी सीमित चेतना असीमित चेतना से मिलती है, और यही वह विचार है जो हमें और गहराई की ओर ले जाता है। अगर सपनों में आत्मा वास्तव में किसी और लोक में जाती है, तो उस लोक की प्रकृति क्या है? क्या वह केवल हमारे मन की परछाई है, या सचमुच कोई पैरेलल वर्ल्ड मौजूद है? क्या हर सपना एक डोरवे है, एक ब्रिज है जो हमें इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाता है जहां नियम अलग हैं, समय अलग है और वास्तविकता की परिभाषा ही बदल जाती है? अगर हर सपना सचमुच एक डोरवे है, तो यह डोरवे हमें कहां ले जाता है? कई परंपराएं कहती हैं कि सपनों के माध्यम से आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और एक अदृश्य यात्रा पर निकल पड़ती है। इसे आधुनिक भाषा में एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन का विचार यह है
कि इंसान के भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, एस्ट्रल बॉडी, जो नींद, ध्यान या गहन साधना के दौरान भौतिक शरीर को छोड़ सकता है। जब यह सूक्ष्म शरीर निकलता है, तब आत्मा अदृश्य रूप से यात्रा करती है। यही कारण है कि कई लोग सपनों में उड़ने का अनुभव करते हैं, आसमान में तैरते हुए खुद को देखते हैं या अचानक किसी अजीब जगह पर पहुंच जाते हैं। हजारों लोगों ने दुनिया भर से अपने अनुभव साझा किए हैं कि उन्होंने सपनों में अपने कमरे के ऊपर से खुद को देखा, अपने शरीर को बिस्तर पर लेटा पाया और फिर अचानक किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। क्या यह केवल मस्तिष्क का भ्रम है या यह वास्तव में उस सूक्ष्म यात्रा का अनुभव है जिसे प्राचीन ग्रंथों ने सदियों पहले वर्णित किया था? भारतीय योग परंपरा में इसे सुषुप्ति यात्रा कहा गया है। उपनिषदों में वर्णन मिलता है कि जब आत्मा नींद में जाती है तो वह ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में घूमती है और अनुभव प्राप्त करती है। लौटकर जब वह शरीर में आती है तो सब कुछ याद नहीं रह पाता, केवल टुकड़े रह जाते हैं। यही टुकड़े हमारे सपनों में दिखते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी इसी रहस्य से जुड़े लगते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब वे मृत्यु के करीब पहुंचे तो उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, एक सुरंग जैसी जगह से गुजरे और फिर एक दूसरी रोशनी भरी दुनिया में पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि ये अनुभव कई बार सपनों से मिलते जुलते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें भौतिक दुनिया से निकालकर एक और वास्तविकता में ले जाती है। अब सोचिए, अगर सपने और नियर डेथ एक्सपीरियंस इतने समान हैं, तो क्या इसका मतलब है कि सपने ही मृत्यु और दूसरे लोक के बीच की कड़ी हैं? क्या हर रात जब हम सोते हैं, हम छोटी सी मृत्यु का अनुभव करते हैं और कुछ समय के लिए उस अदृश्य दुनिया में चले जाते हैं? पैरेलल वर्ल्ड्स का विचार भी इसी में जुड़ता है। आधुनिक भौतिकी, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स, कहती है कि एक ही समय में कई दुनियाएं मौजूद हो सकती हैं। हर निर्णय, हर संभावना एक नई वास्तविकता बना सकती है। हो सकता है कि जब हम सपनों में जाते हैं तो हमारी आत्मा उन पैरेलल वर्ल्ड्स में झांक रही होती है। कभी आपने गौर किया होगा कि कुछ सपने इतने वास्तविक लगते हैं जैसे आप किसी और जिंदगी में जी रहे हों। वहां आपका परिवार अलग होता है, आपका काम अलग होता है, लेकिन सब कुछ इतना ऑथेंटिक लगता है कि आंख खुलते ही आप भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी और जीवन की झलक देखकर लौट आए हों। यह अनुभव शायद पैरेलल वर्ल्ड का ही सबूत है, जहां आप स्वयं के दूसरे वर्जन को जी रहे हैं। डेजा व्यू भी इसी पजल का हिस्सा है। जब अचानक कोई दृश्य, कोई घटना या कोई बातचीत हमें अजीब तरीके से परिचित लगती है, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि यह दिमाग की मेमोरी ग्लिच है। लेकिन अगर यह ग्लिच नहीं, बल्कि वास्तव में किसी पैरेलल वर्ल्ड की याद है, तो हो सकता है आपने वही घटना पहले ही किसी सपने में जी ली हो, किसी और लोक में उसका अनुभव कर लिया हो, और अब जब वही दृश्य वास्तविक जीवन में सामने आता है तो चेतना पहचान लेती है। इतिहास में भी ऐसे कई किस्से दर्ज हैं जहां सपनों ने दूसरे लोकों की झलक दिखाई। तिब्बती बौद्ध भिक्षु ड्रीम योगा का अभ्यास करते हैं। उनका विश्वास है कि सपने सचमुच उच्च आयामों के दरवाजे होते हैं। जब साधक गहन ध्यान के साथ सपनों को नियंत्रित करता है तो वह दूसरी दुनियाओं में यात्रा कर सकता है और वहां के ज्ञान को लेकर वापस लौट सकता है। पश्चिमी दुनिया में भी कई रहस्यवादी परंपराएं इसी तरह सपनों को दूसरी दुनिया की यात्रा मानती हैं। शमन परंपरा में कहा जाता है कि सपनों में आत्मा स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है और वहां से उपचार और मार्गदर्शन लेकर आती है। यही कारण है कि शमन लोग अपने सपनों को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन सवाल यही है, अगर सचमुच सपने हमें दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, तो क्या हम उस दुनिया से कोई स्थायी सबूत ला सकते हैं? क्या वहां की वस्तुएं, वहां के संदेश हमारे जीवन में असर डाल सकते हैं? कई लोग बताते हैं कि उन्होंने सपनों में दिवंगत परिजनों से मुलाकात की, उनसे बातें की, और जो संदेश मिले वे जागने के बाद सच साबित हुए। यानी सपना केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके जरिए आत्मा उन लोगों से संवाद करती है जो सामान्य आंखों से अदृश्य हैं। यह विचार जितना अद्भुत है, उतना ही भयावह भी।
क्योंकि अगर सपने हमें अच्छे लोक में ले जा सकते हैं, तो क्या यह संभव नहीं कि वे हमें अंधेरे और नकारात्मक लोकों में भी खींच लें? यही कारण है कि कई बार बुरे सपने इतने भयावह लगते हैं जैसे हम किसी और दुनिया की डरावनी यात्रा कर आए हों। इस पूरे रहस्य का सबसे बड़ा संकेत वही प्रश्न है जो बार बार उठता है। हमारे सपने इतने वास्तविक क्यों लगते हैं? क्यों शरीर की धड़कनें तेज हो जाती हैं? क्यों डर का असर नींद टूटने के बाद भी बना रहता है? क्यों सुखद सपनों की छाया पूरे दिन हमें प्रभावित करती है? अगर यह केवल दिमाग की इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते तो इतना गहरा प्रभाव कैसे पड़ता? संभव है कि सपना सचमुच आत्मा की यात्रा हो। जब आत्मा किसी और लोक में जाती है तो वहां का अनुभव इतना सजीव होता है कि शरीर भी उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। यही कारण है कि सपनों के प्रभाव जागृत अवस्था तक बने रहते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर हर रात हम किसी दूसरे लोक में जा रहे हैं तो वहां हमें कौन कौन देख रहा होगा? क्या वहां केवल हमारी आत्मा अकेली होती है, या और भी प्राणी और भी चेतनाएं वहां मौजूद होती हैं? अगर आत्मा उन लोकों में अनुभव कर सकती है तो क्या वहां उसका कोई इंटरेक्शन भी होता है? और अगर हां, तो क्या यही इंटरेक्शन भविष्यवाणी वाले सपनों का कारण है? अगर सपनों में आत्मा वास्तव में किसी दूसरे लोक से संवाद कर रही है तो फिर हर सपना एक जैसा क्यों नहीं होता? क्यों कुछ सपने सुखद होते हैं, कुछ डरावने, कुछ बिल्कुल साधारण और कुछ इतने गहरे कि जिंदगी बदल दें? यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक अध्यात्म तक सपनों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। साधारण सपने। अधिकांश लोग हर रात सपने देखते हैं, लेकिन उनमें से कई सपने बस रोजमर्रा की चीजों का मिश्रण होते हैं। दिन भर की बातें, कामकाज, इच्छाएं और डर सब सपनों में गड्ढमड्ढ होकर अजीब दृश्य बना देते हैं। जैसे किसी को अपने ऑफिस के काम का सपना आता है, या किसी को कॉलेज की पुरानी यादें सपने में दिख जाती हैं। वैज्ञानिक इन्हें मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। मस्तिष्क पुरानी बातों को व्यवस्थित कर रहा होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि अगर ये सपने इतने साधारण हैं तो क्यों कभी-कभी वही साधारण सपने भी गहरी छाप छोड़ जाते हैं? भविष्य सूचक सपने। इतिहास गवाह है कि कई बार सपनों ने आने वाले भविष्य की झलक दिखाई है। अब्राहम लिंकन ने अपनी हत्या से कुछ दिन पहले सपना देखा था जिसमें उन्होंने खुद का शव देख लिया था। महाभारत में गांधारी ने दुर्योधन की हार का संकेत सपनों में देखा था। आज भी कई लोग बताते हैं कि उन्होंने किसी दुर्घटना, किसी बीमारी या किसी घटना का सपना पहले ही देख लिया था। सवाल यही है, अगर सपना केवल दिमाग का खेल है तो वह भविष्य की घटनाओं को कैसे जान लेता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सपना समय की दीवारों के पार झांक लेता है और हमें आने वाले कल का संकेत दे देता है? आत्मिक सपने। कभी कभी सपनों में ऐसे दृश्य आते हैं जो आध्यात्मिक अनुभव की तरह होते हैं, जैसे किसी साधु, संत या दिवंगत आत्मा से मिलना। लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में अपने मृत परिजनों को देखा और उनसे बात की। कई बार ये संदेश इतने स्पष्ट होते हैं कि जागने के बाद भी व्यक्ति उस पर अमल करता है। गरुड़ध्वज पुराण कहता है कि आत्माएं अक्सर सपनों के माध्यम से संवाद करती हैं, क्योंकि यह वह अवस्था है जहां मनुष्य और आत्मिक जगत के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। नियंत्रण वाले सपने। ये वे सपने हैं जिनमें व्यक्ति जानता है कि वह सपना देख रहा है और उसके भीतर का वातावरण बदल सकता है। लूसिड ड्रीमिंग आज आधुनिक विज्ञान में भी शोध का विषय है। कई लोग लूसिड ड्रीमिंग का अभ्यास करके अपने सपनों में उड़ सकते हैं, नई दुनियाओं का अनुभव कर सकते हैं और भय पर विजय पा सकते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे आप अपने ही सपनों की फिल्म के निर्देशक बन गए हों। लेकिन गूढ़ परंपराएं कहती हैं कि लूसिड ड्रीम केवल इमेजिनेशन नहीं, बल्कि सचमुच एक पोर्टल है। जब आत्मा सचेत होकर सपनों की दुनिया में चलती है तो वह डिमेंशंस के बीच यात्रा करती है। दुखद स्वप्न। सपनों की सबसे डरावनी श्रेणी होती है दुःस्वप्न। ये वे सपने हैं जो हमें भय से भर देते हैं। जागने के बाद भी दिल की धड़कन तेज रहती है, शरीर पसीने से भीग जाता है और डर का असर लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन क्यों? गरुड़ध्वज पुराण कहता है कि बुरे सपने आत्मा को सचेत करते हैं।
वे चेतावनी होते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति समय रहते हमें आगाह कर रही हो। अगर कोई बार बार अंधेरे में गिरने का सपना देखता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह गलत दिशा में जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति खून या शव देखता है तो इसका अर्थ हो सकता है कि उसके जीवन में अशांति या बीमारी आने वाली है। नाइटमेयर्स केवल चेतावनी ही नहीं बल्कि आत्मा की परीक्षा भी हो सकते हैं। जब हम सपनों में भयावह परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमारी आत्मा का साहस परखा जाता है। कई रहस्यवादी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुरे सपनों में भी अपने डर का सामना करना सीख ले तो उसकी आत्मिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। संदेशवाहक सपने। कभी कभी सपनों में स्पष्ट संदेश मिलते हैं, जैसे कोई अजनबी कहता है, इस रास्ते मत जाओ, या फिर कोई दिवंगत प्रियजन कहता है, तुम्हारे साथ सब ठीक होगा। ऐसे सपने अक्सर हमारे अवचेतन मन से नहीं आते बल्कि किसी हायर कॉन्शियसनेस से आते हैं। कई बार यही सपने हमें जीवन की दिशा बदलने का साहस देते हैं। अब सोचिए, ये सारी कैटेगरीज केवल दिमाग की उपज कैसे हो सकती हैं? अगर सपना केवल रैंडम सिग्नल होते तो उनमें इतनी कंसिस्टेंसी क्यों होती? क्यों हर संस्कृति ने नाइटमेयर्स को चेतावनी माना, भविष्य सूचक सपनों को डिवाइन संकेत कहा और आध्यात्मिक सपनों को आत्मा का संवाद बताया? सपनों की यह विविधता ही उनके रहस्य को और गहरा बना देती है। जब हम साधारण सपनों से आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रोफेटिक और स्पिरिचुअल ड्रीम्स मिलते हैं, और जब हम और गहराई में जाते हैं तो नाइटमेयर्स और ल्यूसिड ड्रीम्स जैसे अनुभव सामने आते हैं। यह डाइवर्सिटी इस ओर इशारा करती है कि सपनों की दुनिया मल्टी लेयर्ड है। यह केवल एक वर्ल्ड नहीं बल्कि कई वर्ल्ड्स का जंक्शन है। कभी यह जंक्शन हमें हमारे अवचेतन मन तक ले जाता है, कभी आत्मा की यात्रा तक, और कभी हमें दूसरे लोक की झलक तक। यही कारण है कि कई परंपराओं में सोने से पहले प्रार्थना और ध्यान करने पर जोर दिया गया है। माना जाता है कि नींद की अवस्था में आत्मा जिस लोक में जाएगी वह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक वाइब्रेशन पर निर्भर करता है। अगर वाइब्रेशन शुद्ध और सकारात्मक है तो आत्मा हायर वर्ल्ड्स की ओर आकर्षित होगी, लेकिन अगर वाइब्रेशन नकारात्मक है तो आत्मा लोअर वर्ल्ड्स या डरावने डायमेंशंस की ओर खींच सकती है। सपनों की कैटेगरीज हमें यह भी समझाती हैं कि हर सपना हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। साधारण सपना दिमाग की सफाई के लिए, प्रोफेटिक सपना भविष्य के लिए चेतावनी, स्पिरिचुअल सपना आत्मा को मार्गदर्शन देने के लिए, लूसिड सपना आत्मिक शक्ति जगाने के लिए, और नाइटमेयर्स हमारे साहस और दिशा की परीक्षा के लिए। इस दृष्टि से देखें तो सपना केवल नींद का एक एपिसोड नहीं बल्कि एक करिकुलम है। हर रात आत्मा किसी अदृश्य विद्यालय में जाती है जहां उसे अलग अलग लेसन्स मिलते हैं। कभी लेसन होता है साहस का, कभी विश्वास का, कभी चेतावनी का और कभी आश्वासन का। लेकिन यहीं से अगला बड़ा सवाल उठता है, अगर सपनों में हमें संदेश मिलते हैं, चेतावनियां मिलती हैं और भविष्य की झलक भी मिलती है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि सपनों की दुनिया और हमारी जागृत दुनिया किसी गहरे सूत्र से बंधी हुई है? क्या सपना केवल एक पैरेलल वर्ल्ड का अनुभव है या यह सचमुच एक कॉस्मिक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड हमसे बात करता है? अगर सपना वास्तव में एक कॉस्मिक कम्युनिकेशन सिस्टम है तो यह संदेश कहां से आता है? क्या यह केवल हमारे दिमाग की गहराइयों से उपजता है या फिर कोई और दुनिया हमें संकेत भेज रही है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें नजर डालनी होगी आधुनिक विज्ञान के उस क्षेत्र पर जिसने पूरी वास्तविकता की नींव हिला दी, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि वास्तविकता उतनी सीधी और ठोस नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। सबसे छोटे कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कभी लहर की तरह व्यवहार करते हैं, कभी कण की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कण केवल तब स्थिर होते हैं जब कोई उन्हें देखता है, यानी हमारी चेतना ही वास्तविकता को कोलैप्स कर देती है। अब सोचिए, अगर चेतना इतनी शक्तिशाली है कि वह वास्तविकता को शेप कर सकती है, तो सपनों में प्रवेश करते समय यह चेतना क्या कर रही होती होगी? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि सपनों की अवस्था में हमारी चेतना भौतिक नियमों से मुक्त होकर
क्वांटम स्तर पर कार्य करती है। यही कारण है कि सपनों में समय और स्थान का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। कभी कुछ सेकंड में घंटों की कहानी घट जाती है और कभी एक पूरा जीवन कुछ पलों में जी लिया जाता है। यह सब वही हो सकता है जो क्वांटम वर्ल्ड में घटता है, जहां समय लाइनियर नहीं बल्कि फ्लूइड है। अब कल्पना कीजिए, जब आप सपने में होते हैं तो आपकी चेतना इस भौतिक वास्तविकता से बाहर निकलकर किसी और आयाम में काम कर रही होती है। शायद वही कारण है कि सपनों में असंभव भी संभव हो जाता है। आप उड़ सकते हैं, आप भविष्य देख सकते हैं, आप मृतकों से बात कर सकते हैं, क्योंकि उस अवस्था में आप भौतिक कानूनों के बंधन से परे जा चुके होते हैं। क्वांटम फिजिक्स ने एक और अद्भुत विचार दिया है, कई वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इसके अनुसार हर निर्णय, हर संभावना एक नया यूनिवर्स बना देता है, यानी अनगिनत पैरेलल यूनिवर्सेस एक साथ मौजूद हैं। अगर यह सच है तो सपना शायद वह दरवाजा है जो हमें इन पैरेलल वर्ल्ड्स में झांकने देता है। जब आप सपने में किसी दूसरी जिंदगी का अनुभव करते हैं तो हो सकता है आप अपने ही किसी और वर्जन की झलक देख रहे हों जो किसी पैरेलल यूनिवर्स में रह रहा है। यह विचार डेजा व्यू को भी समझा सकता है। डेजा व्यू तब होता है जब हमें लगता है कि यह पल पहले भी जी चुके हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह केवल मेमोरी ग्लिच है, लेकिन क्या यह संभव है कि उस क्षण हमारी चेतना पैरेलल यूनिवर्स के साथ ओवरलैप कर जाती है और हमें वह दृश्य पहले से देखा हुआ महसूस होता है? सपनों के जरिए हम शायद उन्हीं दुनियाओं में यात्रा कर आते हैं और फिर जब वही घटना इस जीवन में घटती है तो हमें डेजा व्यू का अनुभव होता है। अब बात आती है कॉन्शियसनेस की। आज तक विज्ञान यह तय नहीं कर पाया कि चेतना कहां से आती है। क्या यह केवल दिमाग का प्रोडक्ट है या फिर यह ब्रह्मांड का मूल आधार है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉन्शियसनेस यूनिवर्स का फंडामेंटल फैब्रिक है, जैसे स्पेस और टाइम। अगर यह सच है तो सपने चेतना के उस स्तर पर यात्रा हो सकते हैं जहां वह अपनी असली प्रकृति को महसूस करती है। भारत के वेदांत दर्शन में कहा गया है कि चेतना ही अंतिम सत्य है। शरीर और मन तो केवल उपकरण हैं। जब हम सोते हैं तो चेतना इन उपकरणों से मुक्त होकर अपने असली स्वरूप में पहुंच जाती है। यही कारण है कि सपनों की अवस्था इतनी रहस्यमयी होती है। वह हमें हमारी असली प्रकृति की झलक देती है, वह प्रकृति जो समय, स्थान और भौतिकता से परे है। इसी संदर्भ में टिबेटन बुद्धिज्म की ड्रीम योगा परंपरा भी आती है। वहां साधक सपनों को केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं मानते, बल्कि चेतना के विस्तार का साधन मानते हैं। उनका विश्वास है कि सपनों में साधक दूसरे डिमेंशंस तक पहुंच सकता है और वहां से ज्ञान और शक्ति प्राप्त कर सकता है। और लोगों ने सावधानी बरती। कुछ ही दिनों बाद पास के जंगल में आग लगी, लेकिन गांव सुरक्षित रहा क्योंकि पहले से तैयारी थी। यह अनुभव बताता है कि सपनों में कभी कभी चेतना भविष्य की झलक सचमुच देख लेती है। पश्चिमी इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने हत्या से कुछ दिन पहले एक सपना देखा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने व्हाइट हाउस में एक शव रखा हुआ देखा और लोग शोक मना रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि किसकी मृत्यु हुई है, तो जवाब मिला, राष्ट्रपति की। कुछ ही दिनों बाद उनकी हत्या हो गई। क्या यह महज संयोग था या आत्मा ने पहले ही उस भविष्य को देख लिया था? वैज्ञानिक और कलाकार भी सपनों से प्रेरित हुए हैं। महान वैज्ञानिक नील्स बोर ने परमाणु के स्ट्रक्चर का विचार एक सपने से पाया था। उन्होंने देखा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं और फिर उन्होंने कल्पना की कि इलेक्ट्रॉन्स भी उसी तरह न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते होंगे। इसी विचार से एटॉमिक मॉडल का जन्म हुआ। संगीतकार पॉल मैकार्टनी ने अपनी प्रसिद्ध धुन यस्टरडे एक सपने में सुनी थी। वे जागे और तुरंत पियानो पर जाकर उसे लिख लिया। यह रचना दुनिया की सबसे मशहूर धुनों में से एक बन गई। क्या यह केवल सबकॉन्शियस क्रिएटिविटी थी या फिर किसी दूसरे डिमेंशन से आया हुआ इंस्पिरेशन? अगर हम इन अनुभवों को जोड़ें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। संतों को सपनों में डिवाइन विजन्स मिलते हैं, आम लोगों को दिवंगत आत्माओं के संदेश, नेताओं को भविष्य की चेतावनियां और वैज्ञानिकों को नई खोजों की झलक। यह विविधता बताती है
कि सपनों की दुनिया मल्टी लेयर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। कभी यह आत्मा और डिवाइन वर्ल्ड का संवाद है, कभी यह भविष्य की झलक है, और कभी यह कॉस्मिक इंस्पिरेशन। लेकिन यहां एक और प्रश्न खड़ा होता है। अगर सपनों के माध्यम से हमें इतनी गहरी जानकारियां और संदेश मिल सकते हैं, तो क्या हम सचेत रूप से इस अनुभव को बढ़ा सकते हैं? क्या साधना, ध्यान या कुछ तकनीकों के जरिए हम सपनों को नियंत्रित कर उन्हें आत्मिक विकास का साधन बना सकते हैं? अगर सपनों को सचमुच आत्मा की यात्रा माना जाए, तो यह केवल एक रहस्यमयी अनुभव नहीं, बल्कि आत्मिक विकास का साधन भी बन सकता है। सवाल यह है कि क्या हम अपने सपनों को केवल पैसिवली जीने के बजाय एक्टिवली एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्या हम उन अनुभवों को याद भी रख सकते हैं और उनसे सीख भी सकते हैं? प्राचीन परंपराओं और आधुनिक प्रयोगों ने इसके कुछ उत्तर दिए हैं। स्वप्न जर्नल सबसे पहला और आसान तरीका है कि जैसे ही आप सुबह जागें, अपने सपनों को लिख लें। नींद से उठने के कुछ ही मिनटों में सपना सबसे साफ याद रहता है। अगर उसे तुरंत कागज पर उतार लिया जाए, तो धीरे धीरे दिमाग सपनों को याद रखने की क्षमता बढ़ा लेता है। यही अभ्यास बाद में उन सपनों की गहराई समझने का मार्ग खोलता है। लूसिड ड्रीमिंग का अभ्यास। लूसिड ड्रीमिंग वह अवस्था है जब आप सपने में यह जान लेते हैं कि आप सपना देख रहे हैं। इसे हासिल करने के लिए साधक दिन भर में रियलिटी चेक्स करता है, जैसे हाथों को देखना और खुद से पूछना कि क्या मैं सपना देख रहा हूं। यह आदत धीरे धीरे सपनों में भी पहुंच जाती है और फिर आत्मा सचेत होकर सपनों में अपनी दिशा बदल सकती है। यह ठीक वैसे है जैसे आप दूसरे लोग के दरवाजे पर पहुंचकर खुद तय करें कि उस ओर बढ़ना है या नहीं। सोने से पहले ध्यान। योग परंपरा कहती है कि नींद से पहले का ध्यान आत्मा की यात्रा की दिशा तय करता है। अगर मन अशांत है, तो आत्मा निचले लोकों की ओर खींच सकती है और डरावने सपनों का अनुभव होता है। लेकिन अगर मन शांत और शुद्ध है, तो आत्मा हायर रियल्म्स में प्रवेश करती है। कई साधक सोने से पहले ओम का जप करते हैं या प्रकाश की कल्पना करते हैं, जिससे आत्मा सुरक्षित और सकारात्मक लोकों में प्रवेश करती है। प्रार्थना और संरक्षण। विभिन्न संस्कृतियों में माना गया है कि सोने से पहले प्रार्थना करने से आत्मा डिवाइन प्रोटेक्शन में आ जाती है। इससे बुरे सपनों का असर कम होता है। तिब्बती बौद्ध साधक ड्रीम योग के अभ्यास से पहले विशेष मंत्रों का जप करते हैं ताकि आत्मा सुरक्षित मार्ग से गुजरे। यह प्रार्थना उस अदृश्य दरवाजे की चाबी है जो आत्मा को सही दिशा में खोल देती है। संकेतों की व्याख्या। हर सपना सीधे शब्दों में नहीं आता। वे अक्सर सिंबल्स के रूप में आते हैं, जैसे पानी, आग, उड़ान, अंधेरा, रोशनी। प्राचीन ग्रंथों में इन प्रतीकों का विस्तृत अर्थ दिया गया है। उदाहरण के लिए, साफ पानी शुद्धता और प्रगति का प्रतीक है, जबकि गंदा पानी उलझन और अशांति का। उड़ान आत्मा की स्वतंत्रता को दिखाती है और अंधेरा अज्ञात भय को। अगर कोई व्यक्ति इन सिंबल्स को समझना सीख ले, तो सपनों के रहस्यों की भाषा उसके सामने खुलने लगती है। इन तरीकों से सपनों को केवल रैंडम घटनाएं मानने के बजाय आत्मिक साधना का हिस्सा बनाया जा सकता है। धीरे धीरे आत्मा इतनी सचेत हो सकती है कि सपनों में भी उसे पता हो कि वह किस लोक में है और वहां से क्या सीखना है। लेकिन यहां सबसे बड़ा प्रश्न वही उठता है जिससे यह पूरी यात्रा शुरू हुई थी। क्या सपने वास्तव में दूसरे लोक का दरवाजा है? सोचिए, हर रात जब आप आंखें बंद करते हैं, आपका शरीर स्थिर हो जाता है, लेकिन आपकी चेतना, वह शक्ति जो आपको जीवित रखती है, कहीं और यात्रा करने निकल जाती है। वह ऐसे स्थान देखती है जिन्हें आपने कभी नहीं देखा, ऐसे लोगों से मिलती है जिन्हें आपने कभी नहीं जाना, और कभी कभी आपको ऐसे संदेश देती है जो आपके भविष्य को बदल सकते हैं। अगर सपना केवल दिमाग का भ्रम होता, तो वह इतना शक्तिशाली क्यों होता? क्यों हजारों साल से संत और दार्शनिक इसे आत्मा की यात्रा मानते आए हैं? क्यों आधुनिक विज्ञान भी अब यह मानने लगा है कि सपनों में कॉन्शियसनेस की गहराई छुपी है? कभी कभी लगता है कि सपना वही अवस्था है जहां इस लोक और उस लोक की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं, जहां आत्मा स्वतंत्र होकर डिमेंशंस को पार करती है।
जहां समय और स्थान का कोई अर्थ नहीं होता, जहां भविष्य, वर्तमान और अतीत एक साथ मौजूद होते हैं। और अगर यह सच है, तो अगली बार जब आप सोएं और सपनों की दुनिया में जाएं, तो याद रखिए, आप सिर्फ सो नहीं रहे, आप एक डोरवे पार कर रहे हैं। वह डोरवे जहां आपकी आत्मा किसी और लोक की यात्रा कर रही है। अब सवाल यह है, वह लोक कौन सा है? क्या वह स्वर्ग है या नर्क, या फिर अनगिनत पैरेलल वर्ल्ड्स का कोई अंश? क्या वह डिवाइन बीइंग्स का संसार है या हमारे ही गहरे अवचेतन का रिफ्लेक्शन? शायद इस प्रश्न का उत्तर कभी पूरी तरह न मिले, लेकिन यही तो रहस्य की खूबसूरती है। सपना हमें जिज्ञासा देता है, प्रश्न देता है, और साथ ही एक झलक देता है उस सत्य की जो हमारी नजर से अदृश्य है। तो जब अगली बार आप सपना देखें, तो उसे केवल इमेजिनेशन न समझें। यह संभव है कि उसी क्षण आपकी आत्मा किसी और लोक का दरवाजा पार कर रही हो। शायद कोई आपको संदेश दे रहा हो, शायद आप किसी पैरेलल लाइफ की झलक देख रहे हों, या शायद आप ब्रह्मांड से सीधे संवाद कर रहे हों। और यही सबसे बड़ा रहस्य है, सपनों का रहस्य। तो अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसने आपको हिलाकर रख दिया हो? क्या आपने कभी किसी दिवंगत प्रियजन को सपने में देखा है, या भविष्य की कोई झलक? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर यह रहस्यमयी यात्रा आपको रोचक लगी हो, तो दोस्तों, चैनल सच्ची आत्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि जो ज्ञान आपको यहां मिलेगा, वह कहीं और नहीं मिलेगा।